तुम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, बट अगर तुम दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते तो भाई कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, और तुम लिटरली निकल जाओगे, एक सेकंड में तुम बाहर निकल जाओगे हर एक वो चीज़ से, ना कि सिर्फ गेम बट हर वो प्रोफेशन से, हर वो चीज़ से तुम बाहर निकल जाओगे, लिटरली बाहर निकल जाओगे। सो सिंपल सी बात थी। जस्ट तुमको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, तुम समझ जाओगे। तुम जिस थाली में खा रहे हो, ठीक है, तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को तुम लात मार रहे हो, उसी थाली में तुम थूक रहे हो, उस थाली को तुम मतलब छेद कर रहे हो, उस थाली में तुम छेद कर रहे हो। तो भाई ये तो फिर कोई सहन ही नहीं करेगा ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सहन करेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सहन नहीं करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो भाई, कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त या फिर कुछ भी हो, कोई भी लोग ये चीज़ सहन नहीं करेंगे। तो वही था भाई, ये सारी चीज़ें मेरे को बाहर आई, और उसके तो भाई बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी बाहर आए, तब भी छोड़ो, वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उसने बोली है क्लैन को लेके एंड हमें लेके, जिसको देख के तो भाई किसी का भी लाइक गुस्सा ही जाएगा। बट मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ें बाहर ला, क्योंकि वो सब छोड़ो, अभी वो सब हटाओ। मेरी तरफ से तो भाई कोई हेट नहीं है, बस इतना ही है कि हाइड्रा ने हर किसी को लाइक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट किया है, बट जो लोग की जो असली औकात होती है वो लोग जब दिखा देते तो उनको फिर बाहर निकालना ही पड़ता है। देयर इज़ नो रीज़न ऑफ गेम बिहाइंड किकिंग, लाइक देयर इज़ नो रीज़न क्या कहते हैं उनको हटाने का या फिर उनको कुछ बोलने का, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। एंड ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि गेम की वजह से किक किया गया। एंड कल दिन भर वो लोग बहुत खुद ही सिंपति छोड़ा था सिंपति ना हाँ, कल दिन भर वो लोग बहुत फ्रैग ने। सिंपति सिंपति गेन कर रहे थे। एंड अब अबाउट फ्रैग, फ्रैग का तो ऐसा सीन था कि फ्रैग कहता है कि मेरे को नहीं खेलना है, मैं यहाँ से क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूँ किसी और टीम में खेलने के लिए। एंड बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना मुझे बताए सीधा चल गया कोई तो भी टीम में, पता नहीं कौन सी क्लैन में जाके घुस गया, वहाँ से खेलने लगा। एंड उसके बाद ऋषभ को कहता है कि भाई अगर डायनामो अगर पीएमसीओ का स्लॉट खरीदेगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा खेलने के लिए, ऐसा ही कुछ बोला ना ऋषभ? अरे नहीं, वो क्या कि अगर पीएमसीओ के बाद वापस आ सकता हूँ। पीएमसीओ बस खेलना चाहता हूँ वहां से, पीएमसीओ के हाँ, बाद वापस, तो क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो तो पीएमसीओ के यहाँ बाद पे वापस। क्वालिफाई नहीं हुए तो गलती किसकी है भाई? हमारी गलती थोड़ी है। तुमको भाई चार हाँ चार वही लाख के वही। तुमको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमको पर मंथ सैलरी मिल जा रही है, तुमको सारी चीज़ें मिल रही है भाई। देखो गाइस, तुमको पता ही होगा। एटलीस्ट आपको पहले बोलना था, अगर कोई भी हाँ, तुमको डिसीजन पहले लेने बोल से देना पहले। चाहिए था, सिंपल सी बात है। देखो गाइस, तुमको क्लियरली ये चीज़ पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले तुमको मैंने बताया था कि मैंने भी नया घर लिया है, राइट? तो भाई मेरे को घर की भी चीज़ें पे करनी है, जो भी मतलब ये जो रेंट है, यानी वन जो इंस्टॉलमेंट्स में जो लिया है मैंने, तो तुमको पता है गाइस बॉम्बे में घर लेना कितना मुश्किल है। एंड ऐसा भी नहीं कि घर कुछ लाख में मिलते हैं भाई, घर बहुत ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। अगर आपके कोई पहचान वाले बॉम्बे में रहते हैं तो उनको पूछो कि जुहू लोखंडवाला ये सब साइड में जब घर खरीदते तो कितने कितने के मिलते, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। मैं प्राइस नहीं बोलना चाहता, बट आपको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ते में निपटा दो इसको, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसी की वजह से उन लोग की पेमेंट डिले हुई, एक महीना शायद डिले हुई, बाकी सारी जो टाइम पे मिले ना ऋषभ, सारी टाइम पे मिल गई तुमको। महीने के स्टार्टिंग के 5 या 10 दिन में मिल गई थी। एंड कभी अभी कभी जो डिले हुआ है। कभी कभी डिले हुआ है, हाँ वो तो मेरी वजह से हुआ है, वो तो मैं बता ही दिया क्यों डिले हुआ। तो हाँ ये सारी चीज़ें, एंड फिर वही यार, मतलब छोड़ो। पीठ पीछे सारी चीज़ें, मतलब वो करना, लोगों को प्रोवोक करना कि भाई छोड़ यहाँ से, ऐसा वैसा ये वो। एंड ऋषभ को बोलना कि भाई क्या चाटते रहता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भाई बिल्कुल कोई भी और टॉलरेट नहीं करेगा। एंड आई मीन दे डिज़र्व वेयर दे आर राइट नाउ। वो जहाँ पे भी है, जैसे भी है, वो डिज़र्व करते भाई। मेरी तरफ से तो कोई ये नहीं है, मैंने तो कुछ मैं तो लाइक लिटरली मैं उनको सपोर्ट करता था, ठीक है। चलो गाइस, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मैं पब्लिक चैट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी उसका जवाब दे सको, ठीक है। एकदम एकदम डिसेंट क्वेश्चंस, एंड लाइक कैसे हम लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया, एंड कैसे उन लोगों ने लाइक बैक स्टैप किया। मुझे बस एक चीज़ का जवाब देना चैट पे। ऋषभ, फ्रैग, रैब्जॉड, ब्लास्टी, इन में से और जितने भी लोग हैं, इन लोगों को क्या हाइड्रा आने से पहले आप लोग जानते थे? आई मीन क्या आप लोग जानते थे? कुछ लोग जानते होंगे, उनके जो दोस्त वोस्त हैं, छोटे मोटे जो भी दोस्त होंगे उनके, जो साथ में खेलते होंगे या थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव खेलते होंगे, वो लोग जानते होंगे। बट क्या आप लोग जेन्युइनली इन लोग को जानते थे हाइड्रा में आने से पहले? क्या कभी आपने सुना था इन लोग को आने से पहले, लाइक जैसे हाइड्रा ऋषभ, हाइड्रा ब्लास्टी, हाइड्रा डेंजर? खैर डेंजर को भी आके 6 7 8 10 महीने हो चुके हैं। तो क्या कभी भी आप लोग इन लोग को जानते थे? काफ़ी लोग नो लिख रहे हैं, नहीं जानते थे ना। तो वही है, देखो मेरा हमेशा से ये रहा गाइस, हमेशा से मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा से ऐसे लोग, और ऋषभ ही ये लाइनअप लेके आया था
ऋषभ भी बोला था कि ये लोग अच्छा खेलते हैं, इनको चांस मिलना लाइक डिजर्विंग है, तो आप इनको चांस देके देखो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू लेके आया, तू अच्छे से जानता है, मेरे से ज़्यादा तू अच्छे से जानता है, बिकॉज तू दिन भर रहता है मोबाइल लाइनअप के बीच में, मोबाइल कम्युनिटी में तू रहता है। मैं तो दिन भर यूट्यूब वगैरह करता रहता हूँ, मुझे इतना नहीं पता होता क्या क्या हो रहा है कम्युनिटी में। डायनमो तो कह रहे थे मैं तो जानता भी नहीं कौन बीएफआर है, तू देख बढ़िया है तो तू बता। लिटरली मैंने बोल दिया था भाई, मैं नहीं जानता ये कौन ब्लास्टी, कौन बीएफआर वगैरह कौन, मैं नहीं जानता था ब्रो, लिटरली मैं नहीं जानता था। ऋषभ बोला कि ये अच्छा खेलते हैं, इनको चांस दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले, कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। तो हम लोगों ने चांस दिया भाई, चांस दिया, सारी चीज़ें प्रोवाइड की, फ़ोन प्रोवाइड किया, सब चीज़ें दी, इवन कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं जम रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए गया, सारी चीज़ें गई। एंड उसके बाद फिर कितना महीना कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग के पास पड़ा था ऋषभ? 1 महीने ऊपर। 1 महीने से ज़्यादा इन लोग के पास रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट ना, जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था। लेटेस्ट जो आया उसको 10-12 दिन हुए थे, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट बता दिया था, जैसा बोला था वैसा कर दिया था। हम्म, तो चलो यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट एकदम पेपर, एक पेपर की तरह है, लिटरली एक पीस ऑफ पेपर है। मैं कभी उस चीज़ को देखता नहीं, बट स्टिल जैसा तुमको मैंने बीच में भी एग्जांपल दिया था कि भाई तुम एक क्लैन को तुम फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, उसको फैमिली की तरह रखोगे ना, उसको तुम थोड़ी उसके बीच में तुम पैसे वैसे डालोगे या पैसे से तोल भाव करोगे, है ना। जाहिर सी बात है, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, तुमको सैलरी मिल रहा है, तुमको फ़ोन मिल रहा है, तुमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हाइड्रा का, तो तुमको सारी चीज़ें कस्टम खेल खेल रहे हो। और ऐसा नहीं कि उनकी कोई, उनका नहीं है ऐसा नहीं, उनका भी गेम काफ़ी अच्छा है, गेम प्ले की वजह से भी वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो भी उनका पॉइंट है। बट मैंने कहा ना भाई, सिर्फ गेम प्ले की अगर वजह होती तो तुमको आज हर कोई जान रहा होता ना। हाइड्रा में आने के बाद तुमको थोड़ी कोई जान रहा होता, सिर्फ अगर तुम्हारा गेम प्ले ही होता। और जैसे कि ब्लास्टी वगैरह कह रहा था कि भाई तुम लोग लाइक हमको हाइड्रा ने कुछ नहीं दिया है, हम जो भी है आज हमारे गेम प्ले की वजह से। तो अगर तुम गेम प्ले की वजह से ही होते तो भाई आज तुम हाइड्रा में नहीं, तो तुम बहुत ऊपर होते। हाइड्रा में आने के बाद तुम सबको सारी चीज़ें मिली, तुमको नाम मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, तुम्हारा चैनल वैनल ग्रो हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह ग्रो हो गया। तो और मेन चीज़, चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ है, मेन चीज़ तो भाई इतना सपोर्ट मिला पब्लिक का, तो ये भी चीज़ें तुम देखो, राइट। एंड फिर वही पीठ पीछे कुछ गंदी गंदी चीज़ें बोलना, फालतू की चीज़ें बोलना, आई मीन ऐसी चीज़ें बोलना, एंड फिर उसको अगर हम लाइक रेक्टिफाई करें कि हाँ भाई तुमने ऐसा चीज़ बोला, तो फिर तुम उसको लाइक ये चीज़ बोलना कि मैं तो मजाक से बोला, मैं तो ये चीज़ बोला, मतलब लिटरली ऐसा, आई मीन कैसे तुम मजाक में कह सकते हो। एंड हर ब्लास्टी तो भाई इतना इतना गिरा हुआ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई, ब्लास्टी इतना गिरा हुआ इंसान। आई मीन ये सारी चीज़ें हुई, हमने उनको एक एकदम अच्छा सा नोट दिया कि भाई ठीक है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू गाइस, आप लोग फ्री हो, आपकी जहाँ दिल करता है आप वहाँ जाके खेलो, वहाँ उस क्लैन के साथ जाके खेलो, उस ऑर्ग को जाके ज्वाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसी ये नोटिफिकेशन गया सब व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्लास्टी का मुझे मैसेज आता है, ब्लास्टी कहता है कि किक तो कर दिया हमें इस महीने की सैलरी भी दे दो। मेरे को इतना हंसी आया ना भाई, इतना हंसी आया मेरे को कि मैंने बोला भाई मतलब कितना पैसे के पीछे भाई, कितना इंसान कितना एक पैसे का सोच सकता है, लाइक कितना मेंटेलिटी हो सकता है पैसे का। यहाँ पे एक लीडर, एक मतलब जितना भी हाइड्रा क्लैन है, मैं अल्फा बेटी, हम जितनी भी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग के सपोर्ट की वजह से आए हैं, हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के बीच में पैसा नहीं लाया ना, कभी आपको अल्फा ने बोला नहीं हो कि भाई डायनामोंड में से इतने पैसे मांगे, या कभी मैंने बोला हो कि अल्फा ने में से इतने पैसे मांगे, आज तक कभी जिंदगी में आपने भाई 2 साल से हम क्लैन चला रहे हैं, आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने कभी एक दूसरे के बीच में पैसा लाया हो। अरे आपने तो हमसे आज तक टूर्नामेंट विनिंग का शेयर नहीं दिया। इन लोगों ने टूर्नामेंट के जो पैसे जीते, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी कुछ। अब अगर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो मुझे अपना शेयर मांग लेना चाहिए था ना, जितना भी 30-40% जो हमने भी है। खुद बोला था कि डायनो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऋषभ ने खुद मेरे को बोला कि भाई आपका इतना शेयर है, आप ले लो। मैंने ऋषभ को क्या बोला, ऋषभ बता दो क्या बोला मैंने। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग रखो अपने लिए, अपना अगर आरपी लेना है तो आरपी ले लो, नहीं तो अपने पास रखो। अल्फा को भी जब भी बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रख ले, आपस में अच्छे से बांट लो, खुश रहो, और कुछ एसेसरीज वगैरह अपनी खरीदनी तो खरीदते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लिटरली भाई मैंने आज तक ऋषभ को नहीं पूछा कि कौन सा टूर्नामेंट जीता, उस टूर्नामेंट के पैसे कितने थे, टूर्नामेंट के पैसे किसके पास आए। हाँ, हर एक ऑर्ग गाइज, हर एक ऑर्ग इंडिया की, हर एक ऑर्ग
जब टूर्नामेंट रजिस्टर करते हो ना तो अपने अपने नाम से रजिस्टर करती है, अपना वहाँ पे अकाउंट नंबर देती है कि ताकि इन केस अगर तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, तो उसका जो